कानपुर हिंसा को लेकर जिस तरह से पूरे देश में बहस छिड़ी, उसी बहस में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा वो चर्चा में आ गई। और चर्चा में इसलिए आई कि उन्होंने टीवी डिबेट में कुछ ऐसा बोल दिया जो इस्लाम के मानने वालों को बुरा लगा, और उन्होंने इसके लिए एक अभियान छेड़ा जो विदेशों तक चला और अरब कंट्रियों से भी भारत विरोधी खबरें आने लगी। इसी विषय को लेकर के अरब कंट्रियों में आपको बताएं, भारतीय सामान का बहिष्कार का एक आंदोलन चलाया गया, सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया, और इन सब में जो चीजें सामने आई वो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया। इसको लेकर देश में बहस छिड़ी हुई, और बहस ये हुई कि क्या हमारी सरकार जो अरब कंट्री हैं उनके दबाव में आ गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी उन अरब शेखों से डर गई है। तो इसके मुद्दे पर दो राय हैं, जहां एक तरफ सरकार के मानने वाले और भारतीय जनता पार्टी के जो पक्षकार हैं वो ये कहते हैं कि देखिए ये एक रणनीति है, और रणनीति ये है कि जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी की गाइडलाइन है, जो पार्टी का संविधान है, वो नहीं कहता कि हम किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलें। लेकिन सवाल ये भी है कि नुपुर शर्मा ने अपनी तरफ से किसी के भी धर्म को बुरा भला बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि आपकी किताब में ये लिखा है। बहस इस बात पर छिड़ी कि जिस तरह से अरब कंट्री ने ये धमकी दी कि वो भारत के सामान का बहिष्कार कर देगा, इस धमकी के कारण क्या ऐसा हुआ है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया गया, या इसके पीछे मुद्दा कुछ और है। तो आपको बताएं, देश के जो अर्थशास्त्री हैं वो इस मुद्दे पर यह कहते हैं कि भारत की स्थिति आज इस तरह की बेशक ना हो कि हम अरब कंट्रियों की हैंकड़ी में ना आए, क्योंकि व्यापार दोनों तरफ से होता है। जहां एक तरफ करोड़ों रुपए का हम प्रति वर्ष आयात करते हैं, वहां निर्यात भी करते हैं, तो एक दूसरे पर दोनों देश निर्भर हैं। यहां आपको यह भी बताएं कि जिस तरह से इस्लामिक देशों ने नुपुर शर्मा के मुद्दे पर विरोध प्रकट करने की बात की, हमने कई बार देखा है कि यह पहला मौका नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई कार्रवाई करने की बात करता है, कई बार आतंकवादी और आतंकवादियों पर जब कोई कार्रवाई करता है, सीएए के मुद्दे पर जब हमने देखा, उस समय भी वहां से विरोधी स्वर उठे थे। सवाल यह है कि क्या हमारा देश बिना अरब कंट्रियों के अपना काम चला सकता है? क्या हमारा देश उन अरब कंट्रियों के व्यापार के बिना, उनके बहिष्कार करने के कारण हम सरवाइव कर सकते हैं? तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको बताएं, नुपुर शर्मा के मामले में जो विवाद उठा, मैं उस विवाद पर कतई नहीं पढ़ना चाहता कि किसने क्या कहा, वो सही था कि गलत था। लेकिन मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो ये कि जिन अरब कंट्रियों ने भारत के वस्तुओं का बहिष्कार करने का कुछ हैशटैग चलाया था, उसके वजह से क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर या भारतीयों पर कुछ फर्क पड़ता? मुद्दा यह भी है कि अगर भारत अरब कंट्रियों को निर्यात करना बंद कर देगा तो क्या उन अरब कंट्रियों का काम चल पाएगा? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जहां हम अरब कंट्रियों से कुछ उर्वरक मंगाते हैं, कुछ रसायन मंगाते हैं, वहीं कच्चा तेल मंगाते हैं, तो हम अरब कंट्रियों को कपड़े, फल, सब्जी और कुछ दवाइयां हम भारत से देते हैं। एक दूसरे के ऊपर देश निर्भर हैं, और हमारा भारत जितना सामान वहां से मंगाता है वो ज्यादा है, निर्यात कम है। यानी आप ये करिए कि जैसे हम भारत की तरफ से जो निर्यात करते हैं, जो सामान भेजते हैं, वो कम है, आयात ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत ने अरब कंट्रियों के अलावा वो सामान कहीं और से मंगाना शुरू कर दिया, तो अरब कंट्री के पास वहां कोई कंपनियां नहीं है, कोई उनके पास उद्योग धंधे नहीं है, और उनका एक सूत्री जो बड़ा उद्योग है वो है तेल। कच्चा तेल बेचकर वो अरब कंट्रियां पैसा इकट्ठा करती हैं, और अगर हम वो तेल अरब कंट्रियों से लेना बंद कर दें तो अरब कंट्रियों के सामने आर्थिक स्थिति भयंकर पैदा हो सकती है। इसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जो अरब कंट्री हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा मामले में बहिष्कार की कुछ धमकी दी थी या जिन्हीं लोगों ने हैशटैग चलाया था, उनमें है कतर,
सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत और यूएई। आपको बताएं इन देशों से चला था। तो इन देशों में यहां बात करूं आपको तो कतर की, और कतर में हमारे देश ने जो आयात किया वो 76.12 हजार करोड़ रुपए का, और निर्यात जो किया मात्र 13.7 हजार करोड़ का। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कहां 76.82 हजार करोड़ हम वहां आयात कर रहे हैं, उनसे कच्चा तेल और बाकी सामान ले रहे हैं, और हमारे देश से जो निर्यात हो रहा है मात्र 13.7 हजार करोड़ का। इसी तरह बहरीन की बात करूं तो 2021-22 में हमारे देश ने जो आयात किया वहां से वो 7.49 हजार करोड़ रुपए का, और निर्यात कितने का किया? 5.23 हजार करोड़ का हमने निर्यात किया। इसी तरह सऊदी अरब की बात करें तो आयात जो हमने किया है वो 254.67 हजार करोड़ रुपए का, निर्यात जो हमने किया मात्र 65.3 हजार करोड़ का। कुवैत की बात करें तो 82 हजार करोड़ रुपए का हमने आयात किया, मात्र 9 हजार करोड़ रुपए का हमने सामान निर्यात किया। यूएई की बात करें तो 3,34 हजार करोड़ रुपए का आयात हमने यूएई से किया है, और निर्यात किया है 2,09 हजार करोड़ रुपए का। इराक की बात करूं तो इराक से हमने जो आयात किया वो 2,38 हजार करोड़ रुपए का आयात किया, और निर्यात किया मात्र 17 हजार करोड़ रुपए का। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम भारी मात्रा में वहां से आयात कराते हैं, निर्यात मात्र मामूली सा होता है। ओमान की बात करें तो 23 हजार करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया, जो आयात किया वो है 51 हजार करोड़ रुपए। इससे आपने आंकड़ों में देखा होगा कि हमारा देश वहां से जो सामान मंगाता है वो अरब देशों से 70% जो उनका तेल निर्यात होता है भारत मंगाता है। और आपको बताऊं वहां जो भारतीय कामगार हैं अलग अलग, चाहे वो लेबर है, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हैं, अलग अलग फील्ड में जो नौकरी करते हैं उनकी संख्या 40 से 45 लाख है। एक बड़ी संख्या भारतीयों की अरब कंट्रियों में नौकरी करती है। लेकिन एक सच आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, और वो सच ये है कि ये जो 40 से 45 हजार भारतीय वहां नौकरी करते हैं यानी अपनी सेवाएं देते हैं, इन लोगों में जो हिंदू हैं यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको वहां शमशान घाट वहां पर मुहैया नहीं है। वहां अरब देशों में इस्लामिक नियम के अनुसार अपनी डेड बॉडी जो अंतिम क्रिया करने के लिए हिंदुओं को केवल जमीन में दफनानी पड़ती है, जलाने की अनुमति नहीं है। इसकी वजह से जिनके पास पैसे हैं वो हिंदू, अगर उनके घर का कोई व्यक्ति की मृत्यु वहां हो जाती है अरब कंट्रियों में, तो उसकी डेड बॉडी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाते हैं, जिसका एक मोटा पैसा उनको चुकाना पड़ता है। और जो गरीब हैं या सामान्य नौकरी करने वाले हैं उनकी मजबूरी है कि वो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम क्रिया तक उस शव की नहीं कर सकते जो अरब कंट्री में नौकरी करते हैं। एक तरफ नुपुर शर्मा पर बात करने वाले, एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले, एक तरफ आज की डेट में जो बड़ी बड़ी डिबेटें करते हैं, वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करते कि एक देश अगर वो ये इस बारे में डिबेट कभी नहीं करते कि अगर इस्लामिक देश हैं और वहां दुनिया के लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां क्रिश्चियन भी नौकरी के लिए जाते हैं। वहां ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही नौकरी के लिए जाते हैं, सिख भी जाते हैं और हिंदू भी वहां नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसे देशों में अंतिम क्रिया के लिए मजबूरन उनको उनके धर्म के अनुसार ही अंतिम क्रिया करने को मजबूर होना पड़ता है। ये दुर्दशा नहीं तो क्या है। और इसको लेकर के भारत सरकार का जो रवैया है अभी तक हमें देखने को मिला है कि वो उतना सख्त नहीं है जैसा एक सशक्त भारत का होना चाहिए। उसका एक कारण यह है कि हम जो कुल कच्चा तेल भारत में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी खपत है कुल, उसका 70% अभी तक इन अरब कंट्रियों से आ रहा था और इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश की गई। मोदी जी के द्वारा ये कोशिश की गई कि ये जो अरब कंट्रियों की जो OIC की हैंकड़ी है,
ये जो बार बार धमकी देते हैं और कई बार पाकिस्तान जैसे आतंकवाद परस्त देश के साथ खड़े हो जाते हैं, इसका विकल्प क्या हो, इस पर मोदी सरकार ने विचार किया। तो आपको बताऊं कि इस विकल्प के साथ रूस से कच्चा तेल आयात करने का भारत ने निर्णय किया और आज वो जो डे बाय डे बढ़ रहा है उसके आंकड़े आपके सामने रखूंगा और वो भी सस्ती दर पर आयात करने का जो फैसला किया है। आपको बताऊं कि 2022 तक ये जो है भारत में, अभी जो 22 के आंकड़े हैं पिछले साल के, आपके सामने 2021-22 के आंकड़े अगर रखूं तो भारत में कुल कच्चे तेल की जो खपत है वो 51.5 लाख बैरल भारत में खपत है। अभी तक ये 70% जो तेल है वो खाड़ी देशों से आता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने जब से रूस से समझौता किया और सस्ती दर पर रूस से कच्चा तेल आयात की कोशिश की, इसमें आपको बता दूं कि पिछले साल जो रूस से 1 लाख बैरल प्रतिदिन ये हमारे देश में तेल आता था। इसके बाद युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन का, तो ये बढ़ करके 3.88 लाख बैरल हो गया। यानी युद्ध के दौरान जिस तरह से प्रतिबंध लगे और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, इसमें भारत ने दोस्ती निभाई और भारत ने तेल का आयात अपनी शर्तों पे किया। रूस को ये कहा कि आपका जो समुद्री मार्ग है उस पे जो किराया लगेगा उसमें आप कटौती कीजिए, क्योंकि हमको वो मार्ग ज़्यादा पड़ता है तो तेल महंगा नहीं पड़ना चाहिए। भारतीयों को जो तेल लगभग 100 रुपये के प्रति लीटर पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है इसमें बढ़ोतरी ना हो, और इसलिए रूस ने दोस्ती निभाते हुए भारत से ये तय किया कि वो तेल पर किराया नहीं लेगा और जो इंश्योरेंस लगता है वो भी नहीं लेगा, और जो रेट उसको पड़ रहा है निकालने का उस पर वो तेल उपलब्ध कराएगा। और इसके कारण से रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो उस युद्ध के पहले 1 लाख बैरल प्रतिदिन हमारे भारत में रूस से कच्चा तेल आ रहा था, वो बढ़कर के रूस ने कर दिया 3.88 लाख बैरल प्रतिदिन। ये मई 2022 में बढ़कर के हो गया 8.41 लाख बैरल प्रतिदिन। जून में ये आते आते लगभग 10.5 लाख यानी 10.5 लाख बैरल प्रतिदिन ये तेल आ रहा है। और अगस्त के आते आते एक अनुमान के तहत ये बताया जा रहा है, सरकारी सूत्रों की माने तो ये अगस्त महीने तक लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन ये कच्चा तेल रूस से आने लगेगा। अब इसी से आप आइडिया लगाइए कि ये इसी तरह अगर बढ़ता रहा अगले आने वाले दिनों में रूस से भारत जो कच्चा तेल आयात कर रहा है, इसके कारण से अरब खाड़ी देशों पर जो हमारी निर्भरता है वो घटेगी और ये लगभग 20% घट जाएगी। और इसी से आपको बता दें कि ये जो खाड़ी देश हैं ये घबराए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं, और इनकी असली बौखलाहट ये है कि मोदी सरकार 2014 से जब से आई है ये अरब कंट्रियों से कच्चा तेल उतना नहीं मंगा रही है जितना पहले की सरकारें मंगाती थी। उसमें 20% की कटौती होना ये बता रहा है कि मोदी जी के इरादे क्या हैं। और इसीलिए आपको मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो नुपुर शर्मा की वजह से भारतीय जनता पार्टी को निर्णय उठाना पड़ा, आप इसी तरह यदि देखते रहेंगे अगला आने वाला 1 साल आप देखेंगे कि भारत जिस तरह से कच्चे तेल पर अभी निर्भर है, इसी में हम देखिए एथेनॉल की जो खेती कर रहे हैं उसको लेकर के मोदी सरकार ने जो किसानों से बात की है और हम जो इस पर काम कर रहे हैं गांव-गांव में, उसके चलते 1 साल के अंदर अंदर हमारी जो निर्भरता है आत्मनिर्भरता तेल के ऊपर वो खाड़ी देशों से बिल्कुल पूरी तरह समझ लीजिए घट जाएगी। और उसके बाद ये जो आज हैंकड़ी दिखाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, इनकी दादागिरी भारत बिल्कुल नहीं सहन करेगा। वंदे मातरम।